Assalamualaikum class 9. This is your chemistry video lecture chapter number 3 atomic structure clip number 2. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Rajesh Islamic School online teaching system. तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं चैप्टर का, जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इससे पहले जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रीवियस क्लिप ऑफ दिस चैप्टर. आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. जैसे कि हम सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि हम लोग लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो जाहिर सी बात है साइंसदानों ने जब इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कर ली, एटम के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कर ली जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन्होंने फिर सोचा कि कोई ज़रूर एटम के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज भी ज़रूर मौजूद होगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करता हो या फिर न्यूट्रल करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से ही बैलेंस हो सकता है. तो इस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी करी प्रोटॉन की, और इसलिए के लिए उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल करी जिस तरीके से हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको बताई थी. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको जो है वो एक साइड जो है वो नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है. उसको हाई पोटेंशियल दिया गया है. नेगेटिव साइड वाली कैथोड होती है, पहले भी बताया था. पॉजिटिव साइड वाली एनोड होती है. यहाँ पे जो नेगेटिव साइड पे उन्होंने प्लेट यूज़ करी है, दिए है कैथोड परफोरेटेड. आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा. परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, सुराखदार, सुराख वाली. यानी कि यहाँ पे जो कैथोड की प्लेट इस्तेमाल की गई है वो सुराख वाली है, जबकि इलेक्ट्रॉन में सुराख वाली प्लेट इस्तेमाल नहीं की गई थी. ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखें जो है वो जर्मन एक फिजिशिस्ट थे जिसने गोल्डस्टेन, इन्होंने जो है 1886 में ये तजर्बा किया था, और इसी वजह से ये वाली जो ऑपरेटर्स है ये इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है, गोल्डस्टेन ऑपरेटर्स फॉर स्टडिंग पॉजिटिव पार्टिकल. पॉजिटिव पार्टिकल मतलब प्रोटॉन. ठीक है, अब इसने क्या किया था, हाई वोल्टेज जो है वो पास किए थे फ्रॉम नेगेटिव टू यानी कि एनोड और कैथोड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हाई वोल्टेज को जो है वो पास किया था. और एज अ रिजल्ट इसने जो है वो ये नोटिस किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो कि प्रोटॉन से यानी कि पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं. जिस तरीके से आपको जाते हुए भी नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे सर्कल में बने हुए. तो जो चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड मूव कर रही है या अट्रैक्ट हो रही है नेगेटिव साइड पे, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कि बिल्कुल जो है वो बुनियाद पे इसकी बनाई गई थी, वही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को. और ये जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था गोल्डस्टेन, और ये डिस्कवरी जो है वो 1886 में जो है वो की गई थी. आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा सेकंड पैराग्राफ में. और जिस जर्मन फिजिसिस्ट ने ये करी थी गोल्डस्टेन, उन्हीं के नाम पर जो है वो इसी ऑपरेटर्स का नाम लिखा गया. और बाद में इस डिस्कवरी को जे थॉमसन ने 1897 में जो है वो बाकायदा प्रूफ किया था कि ये डिस्कवरी जो है वो बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो इन्होंने साबित किया था. ठीक है, अब आइए जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज. ठीक है, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की लास्ट क्लिप में जो है वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल को डिस्कवर किया है, तो उसके नतीजे में जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज जो है वो डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रेज जो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो आइए, नंबर 1 है दीज रेज आल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. क्या कह रहे हैं कि ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. ठीक है, नंबर 2 क्या, दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स व्हेन पास थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दीज कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज. क्या कह रहे हैं कि अगर जब हम इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से गुजारते हैं यानी कि हाई वोल्टेज देते हैं, तो ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं कि कौन से साइन की तरफ, नेगेटिव साइन की तरफ. ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती है. इसका मतलब है कि जो चीज़ नेगेटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट होती है उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेज. नंबर 3 है द चार्ज EM रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन्स. इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब. क्या कह रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मास होता है प्रोटॉन का यानी कि पॉजिटिव रेज का, वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है, और ये चेंज होता रहता है यानी कि वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द गैस. जो भी गैस आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में या इस गोल्ड स्टेन ऑपरेटर्स की गोल्ड से ट्यूब नजर आ रही है, इसमें जो फिल करी होगी
उसके मुताबिक, उस गैस के नेचर के मुताबिक इसका मास जो है वो चेंज होता है। लेकिन बहरहाल प्रोटॉन का मास एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन यानी कि एज कम्पेयर टू कैथोड रेज जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए हम एटम के तीनों पार्टिकल, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। अब हम इसकी डिस्कवरी जो है वो सब पढ़ चुके हैं, सबकी डिस्कवरी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? खुसूसियात, यानी कि अंदर क्या इनकी क्या क्या अहम फीचर्स हैं, क्या क्या अहम खुसूसियात हैं, उसको देख लेते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पता है सब, आपको पहले भी बता चुके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। द चार्ज मेजर्ड इन कूलम्स। चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? कूलम में। आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि चार्ज को जो है वो किस में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ठीक है, द एक्चुअल मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.109 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। और असल जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.109 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg होता है। ये सब भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जिस तरीके से आपको नाम से ही पता है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। इसका द एक्चुअल चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 17 कूलम। इस पे भी चार्ज जो है वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। और अगर हम इसकी मास की बात करें तो द एक्चुअल मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 27। इसका मास देख लें आप कितना होता है, 1.672 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन। द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है एटम का, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना कि नेगेटिव होता है। इट्स मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन का पास भी जो है मास जो है वो किसके बराबर होता है? तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। द एक्चुअल मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27। इसका मास जो है वो कितना होता है? 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। प्रॉपर्टीज ऑफ दी 3 पार्टिकल्स ऑफ दिस एटम आर समराइज इन अ टेबल। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक टेबल में भी समराइज किया जा सकता है, कि यानी कि हर इस पे पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है और पे यहाँ पे कितना इनका वेट होता है, और उन पे कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या पे न्यूट्रल। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज़, ये पेपर में आती हैं, सवाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली हमें अभी तक सिर्फ यही पता था रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी से पहले कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। ठीक है, और उसके 3 पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेक्यूलेट, जिन्होंने 1896 के अंदर जो है वो एटम की एक और प्रॉपर्टी से हमें रोशनास कराया, एटम के मुकाबले से एक नई थ्योरी हमें पेश की जो कि थी रेडियो एक्टिविटी से मुतालिक। अब आइए देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक ऐसा स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कंटिन्यूस। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन मतलब का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी एटम का जिसमें एटम के न्यूक्लियस के अंदर से मुसलसल कंटिन्यूसली जो है एक इनविजिबल रेडिएशंस जो है वो निकलते हैं। इमिटेड का मतलब क्या होता है? खारिज होना, निकलना। इनविजिबल रेडिएशंस का मतलब होता है शुआएं, इनविजिबल, ना दिखने वाली शुआएं तो निकलती हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? बेसिकली किसी भी एटम के न्यूक्लियस से इनविजिबल शुआओं या इनविजिबल रेडिएशंस का निकलना, ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। और जिस एटम के न्यूक्लियस से ये रेडिएशंस निकलती हैं उस एटम को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेज। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की रेज होती हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस पे से में निकलती हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज।
ठीक है। अब तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका हम टॉपिक है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर टाइप्स ऑफ रेज, ठीक है। अब देख लेते हैं द ब्रिटिश फिजिसिस्ट एरस्टन रदरफोर्ड इन 1902 डिटरमाइंड दैट द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेज बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट शो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेज। क्या कह रहे हैं? अब एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1902 में जो है वो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को जो है वो मजीद जो है वो डिस्कस किया था, मजीद इसको डिस्कवर किया था और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए से उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से निकलने वाली शुआओं को डिस्कस किया था और बताया था कि 3 किस्म की शुआएं होती हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से निकलती हैं। अब इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन लिखी हुई नजर आ रही होगी नेक्स्ट पैराग्राफ में, मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या किया था, एक ब्लॉक लिया था, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव शुआएं निकल रही थी। लेड ब्लॉक लिया था जो कि आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है लेड ब्लॉक। इन्होंने इस ब्लॉक को एक नेगेटिव माइनस और एक पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा था और ये देखने के लिए कि इसके अंदर से कौन कौन सी शुआएं निकलती हैं, किस तरह निकलती हैं और कौन सी प्लेट की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो जब इसने ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेड ब्लॉक को जो है वो फील्ड के दरमियान यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा, तो इसने ये नोट किया कि कुछ जो है हमारे पास रेज जो है वो नेगेटिव साइन यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आप देखिए डायग्राम में भी आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, नेगेटिव साइन की तरफ तो जा रही है। तो जो शुआ यानी कि जो है वो रेडिएशन नेगेटिव साइन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि वो उनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस वजह से उसने इनको क्या नाम दिया, अल्फा रेज का नाम दिया। देखिए आपको ए नजर आ रहा होगा, इसको हम अल्फा रेज कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। फिर इसने नेक्स्ट ये ऑब्जर्व किया कि कुछ शुआएं जो है कुछ रेडिएशन जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कि लेड ब्लॉक से निकलने के बाद पॉजिटिव साइन की तरफ जो है वो जा रही है। इसका मतलब है जो पॉजिटिव साइन की तरफ जा रही है उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव साइन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही थी उसको उसने बीटा रेज का नाम दिया और इसको बी कैपिटल बी से जो रिप्रेजेंट किया, आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा बी, ठीक है। और कुछ ऐसी शुआएं थी जो तीसरी किस्म की शुआएं जो कि ना नेगेटिव की साइन की तरफ जा रही थी, ना नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, ना फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, बल्कि वो सीधी जा रही थी बिल्कुल, ठीक है। तो उसको जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, किसी भी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, उसको उसने गामा रेज का नाम दिया। और इसको जो है वो देखें, आपको सेंटर वाली लाइन आपने देखें डायग्राम में बिल्कुल सीधी जाती हुई नजर आ रही होगी और इसके ऊपर आपको एक साइन बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये क्या थी, ये है गामा रेज, ठीक है, जिसको जो है वो इन्होंने इस तरीके से आर की सूरत में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये इसको हम गामा पढ़ते हैं, गामा रेज। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है। तो अब हमने टाइप्स ऑफ रेज यानी कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस की 3 किस्म की रेज हमने पढ़ी यहाँ पे। अल्फा रेज विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बीटा रेज विच कैरीज अल्फा रेज विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी, अल्फा रेज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसी वजह से वो नेगेटिव साइन की तरफ अटैक हो रही थी। बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अटैक कर रही थी। और जबकि गामा रेज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरफ अटैक नहीं हुई बल्कि सीधी चली गई। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेज, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको मैंने आपके सिंबल भी बता दिए कि किस सिंबल से रिप्रेजेंट करती हैं और इनके इन चार्जेस भी बता दिए कि कौन सा चार्ज इनके ऊपर होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। तो इन रेस, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस की प्रॉपर्टीज भी आपके पेपर में लिखने के लिए आती हैं, जो कि आपको नीचे जो है वो पैराग्राफ में लिखी हुई भी नजर आ रही होंगी। इसको आप और से पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। आपका ये वाला क्लिप यहाँ पे खत्म होता है, मजीद इस के टॉपिक अभी रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच।